देखिए, अफगानिस्तान के मंत्री की भारतीय विदेश सचिव से मुलाकात दोनों देशों के रिश्ते के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत खास है, अहम है। लेकिन इस मुलाकात का एक और पैगाम भी है जो पाकिस्तान के लिए अहम है। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घेरने के लिए वाखान प्लान बनाया है। इसके तहत अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहता है ताकि ताजिकिस्तान के तालिबान विरोधी संगठन को मजबूत किया जा सके। लेकिन तालिबान ने इससे पहले ही अपना दांव चल दिया है, संकेत दे दिए हैं कि पाकिस्तान की उसे जरूरत नहीं है। भारत के साथ वो व्यापार और सहयोग बढ़ाएगा। हैरानी की बात नहीं कि अब पाकिस्तान में बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। तालिबान के खिलाफ तनातनी में पाकिस्तान ऐसा घिरा है कि बेबस हो गया है। तालिबान से सीधी लड़ाई का जोखिम वो उठाना नहीं चाहता। पीछे हटने पर पाकिस्तान की भद पिटेगी। और इतना ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके लगभग हाथ से निकल जाने की आशंका है। पाकिस्तानी सरकार और सेना की समझ में नहीं आ रहा कि वो तालिबान से कैसे निपटे। और ऐसे में ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के होश यकीनन फाख्ता हो गए होंगे। भारतीय विदेश सचिव से अफगानिस्तान के मंत्री मुत्ताकी की मुलाकात एक ऐसा कूटनीतिक दाव है जिससे पाकिस्तान का पूरा गेम पलट सकता है। पाकिस्तान ने टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान पर नकेल कसने के लिए अफगानिस्तान के इलाकों पर हवाई हमला किया था, जिसके जवाब में तालिबानी लड़ाकों ने भी डूरंड लाइन पर हमला बोल दिया और 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। साथ ही पाकिस्तानी फौज की कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद तालिबान को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर पर कब्जे का प्लान बना लिया। अफगानिस्तान का ये उत्तरी इलाका ताजिकिस्तान और चीन से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की योजना इस कॉरिडोर पर कब्जा करके ताजिकिस्तान और नॉर्दर्न अलायंस से दोस्ती बढ़ाने की है, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान विरोधी संगठन है। इस प्लान के तहत पाकिस्तान ने ISI चीफ आसिम मलिक को ताजिकिस्तान की सीक्रेट यात्रा पर भेजा। वहां नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं से मुलाकात भी हुई। तालिबान से नाराज ताजिकिस्तान सरकार ने भी पाकिस्तान से बात की, मगर पाकिस्तान अपनी योजना को अमली जामा पहुंचा पाता उससे पहले ही तस्वीर बदल गई। पाकिस्तान ने तालिबान के दुश्मन से दोस्ती करने का फैसला किया, तो इधर तालिबान ने भारत के करीब आने का संदेश दे दिया। जिसे पाकिस्तान हमेशा भारत का विरोधी समझता था, उस तालिबान ने भारत को महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक साझेदार बना दिया और इस तरह पाकिस्तान के प्लान की हवा निकल गई। पाकिस्तान उस नॉर्दर्न अलायंस को साधने की कोशिश कर रहा है जिसे कभी रूस, ईरान और भारत ने समर्थन दिया था। तब तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन हासिल था। पाकिस्तान उसे हथियार और पैसे दे रहा था, मगर सत्ता में आने के बाद तालिबान ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की। भारत ने भी मानवीय आधार पर मदद का सिलसिला जारी रखा। इसीलिए अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान का प्लान चौपट करने के लिए तालिबान ने भारत से रिश्ते और मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। यानी तालिबान पर शिकंजा कसने चला पाकिस्तान अब अपनी ही चाल में उलझता दिख रहा है। तालिबान से उसने ऐसी दुश्मनी मोल ले ली है कि सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। और अब भारत के साथ अगर तालिबान का सहयोग बढ़ता है तो यकीनन इसका दबाव पाकिस्तान पर बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कूटनीति के मामले में पाकिस्तान को ये बड़ा झटका है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन अक्कानी ने एक्स पर लिखा है, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात पाकिस्तानी रणनीतिकारों के लिए एक सबक है।
जो ऐसा सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पाकिस्तान को मदद मिलेगी और भारत का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जानकार मान रहे हैं कि पाकिस्तान अब अपनी उसी चाल में उलझ गया है जो उसने बांग्लादेश में चली है। बांग्लादेश में अपना दबदबा बढ़ाकर भारत को घेरने का उसका मंसूबा तो कामयाब नहीं होगा। हाँ, मगर अफगानिस्तान में भारत के मजबूत होने से ये तय है कि पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।